हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल 46 टू 51 डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर, हमने 2 एग्जांपल स्किप करे हैं जो बाइनरी ऑपरेशन पर हैं, जो कि डिलीटेड हैं। फिलहाल के लिए बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोगों को वो आएगा तो हम डेफिनेटली उसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो डियर, एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, अगर आप क्लास 12 की वीडियो सर्च कर रहे हैं डियर, तो क्लास 12 पूरा एनसीईआरटी विद एग्जांपल आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। क्लास 12 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें पूरा का पूरा सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वन शॉट वीडियो ढूंढ रहे हैं, रिवीजन वीडियो ढूंढ रहे हैं, उसका भी वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, खासतौर पे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो गए या फिर 3D या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस भी हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा आप एमसीक्यूज और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अब नया ट्रेंड आने वाला है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसका भी हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है। एमसीक्यूज और प्रीवियस जो आपके एमसीक्यूज और केस स्टडीज हैं उसे एक ही वीडियो में डाल रखा है। 12th क्लास की मैथ्स के अलावा 12th क्लास की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी फुल अवेलेबल है। क्लास 11th की मैथ्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज भी अवेलेबल है। क्लास 10th की मैथ्स भी। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए और आप आगे जो है रेफर कर सकते हैं ये चैनल, अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे तो। इसके अलावा आफ्टर 12th भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी चैनल लिस्ट में जाकर आप चैनल लिस्ट में आप देख सकते हैं हमारे 2 और चैनल है। एक मेरा पर्सनल चैनल है और एक चैनल है जिसको मैंने आफ्टर 12th के लिए बनाया है, लेट्स कंटिन्यू नेम से, जिसमें मैं MBA, BBA, BCom का जो भी मटेरियल मेरी नॉलेज के सब्जेक्ट्स के अंदर आता है उन्हें मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने LLB भी किया है, तो मेरे जो लॉ नोट्स हैं, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ बट थोड़ी बहुत जो लॉ की नॉलेज है, जैसे कि कई बच्चे CS CA की एंट्रेंस वगैरह करते हैं और LLB या क्लैट वगैरह की एंट्रेंस देते हैं, तो कुछ हद तक रिवीजन फॉर्म में आपको वहां पर वो लॉ वीडियोज भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 46 है हमारे पास। इससे पहले की जो आपके पास क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी वीडियो में डाल चुके हैं। चलिए देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1-1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस। तो डियर देखिए, इसका एक फॉर्मूला है। 1-1 फंक्शंस क्या होते हैं? जिनमें आपके पास डोमेन के लिए एक सेपरेट यूनिक जो है वो रेंज होती है, उसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। आपके पास ये सेट है और आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने 1-1 फंक्शंस बन सकते हैं। तो हमें बना के नहीं देखना, हमसे सिर्फ यही पूछा है नंबर ऑफ फंक्शंस बता दीजिए जो 1-1 बने। तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कभी भी अगर आपने ये निकालना है नंबर ऑफ ऑल 1-1 फंक्शन। तो अगर हमें ये निकालना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 मार्कर में भी बहुत बार आ जाता है डियर, MCQs में। तो नंबर ऑफ ऑल 1-1 फंक्शन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो अभी आप देखेंगे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो तो 4 फैक्टोरियल, 5 एलिमेंट हो तो 5 फैक्टोरियल, 6 एलिमेंट हो तो 6 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं? इस नंबर से लेकर 1 तक उल्टी गिनती, 3 2 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास 6 ऐसे सेट बनाए जा सकते हैं जो 1-1 फंक्शंस जो बना सकते हो आप। 6 1-1 फंक्शंस यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 47। एग्जाम्पल नंबर 47 काफी अच्छा है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। शो दैट नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। सॉरी, हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ऐसे रिलेशंस जो इस सेट से ही आपके रिलेशंस बने, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक ना हो। ऐसे सिर्फ 3 ही रिलेशन बन सकते हैं। और देखिए, शो दैट का मतलब ही होता है कि ट्रू स्टेटमेंट है, सिर्फ आपने प्रूव करके दिखाना है। हाँ, वेरीफाई लिखा होता तो 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 से कम भी, बट यहाँ पे इतना तो पक्का है कि 3 रिलेशन बनेंगे, लेकिन वो 3 रिलेशन कौन से बनेंगे ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं ए का ए सेट के साथ, तो कितने एलिमेंट कार्टेशियन सेट में होंगे? क्योंकि कार्टेशियन सेट से ही आपको पता है रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर मैं एरो डायग्राम बना लेती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। 1 2 3, यहाँ पर भी मैंने ए से ए हमारा फंक्शन है 1 2 3। तो आपको पता है जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में? 1 इन सबके साथ ज्वाइन हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3। तो हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 1 1 2 1 3। सिमिलरली जो 2 है वो इन सबसे होगा, तो वो आ गया मेरे पास 2 1 2 2 2 3।
देन 3 को हम सबसे करेंगे 3 1 3 2 3 3, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन चूज करनी है। तो सबसे पहले मैं सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन बनाकर दिखा रही हूँ, जो मैं सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन बना सकती हूँ, और वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। देखिए इसने एक चीज तो कंफर्म बोल दी कि दो एलिमेंट तो कंटेन करने ही करने। सबसे पहली बात उसने बोला रिफ्लेक्सिव, तो कंफर्म है वो। तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से फिर ये डबलेट तो पक्का आएंगे, तो आप इसमें 1 1 2 2 3 3 तो लेंगे ही लेंगे। अगर आप एक भी छोड़ देंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चलिए अभी जो मैंने रिलेशन लिया वो रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ट्रांजिटिव के लिए आपको ये दो एलिमेंट भी लेने हैं, ऐसा इसने बोला था, 1 2 और 2 3, तो ये दो एलिमेंट भी ले लेते हैं। अब देखिए अभी फिलहाल ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है। अगर ये दोनों के रिवर्स अवेलेबल हो जाते तो सिमेट्रिक भी होगा। तो फिलहाल ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन अभी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है पूरे तरीके से। क्यों? अगर हमारे पास 1 2 है, 2 3 है, तो हमारे पास 1 3 भी तो होना चाहिए ना, A इंटू बी, बी इंटू सी, तो A इंटू सी भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो हमें यहाँ पर एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 भी कंफर्म आपने ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, 2 3 भी ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो हमें यहाँ पर मैंडेटरीली 1 3 तो लेना ही पड़ा। तो यस, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला गया है। एक रिलेशन तो हमारे सामने आ गया। चलिए और रिलेशन देखते हैं, और रिलेशन बन सकता है। तो रिलेशन 2 लिया हमने, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव लेना है, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो लेना ही पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा उसने खुद कंडीशन दी थी कि 1 2 और 2 3 तो आपने लेने ही लेने हैं फॉर श्योर। और अगर हमने 1 2 2 3 लिया है और हमें ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो 1 3 भी लेना ही पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे पास जो पेयर्स हैं, इनमें से हम 1 3 भी ले चुके हैं। अब हमारे पास 3 पेयर बाकी हैं, ठीक है। इसमें से हम कौन सा पेयर ले सकते हैं जिससे ये सिमेट्रिक ना बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले तो मैंने यहां पर देखा कि मैं 1 1 1 2 1 3 तो ले चुकी थी, और इस रो में 2 2 2 3 भी ले चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले देखा 2 1 पड़ा, तो मैं 2 1 ले लेती हूँ। बट इस बात को कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि ये सिमेट्रिक ना बने, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गए 1 1 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, लगने में सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन 2 3 का 3 1 नहीं है ना, 1 3 का 3 1 नहीं है ना, सॉरी 2 3 का 3 2 नहीं है, और 1 3 का 3 1 नहीं है। तो क्योंकि इनके जो है वो रिवर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिविटी कंफर्म कर लो कि ट्रांजिटिविटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, देन हमारे पास 2 1 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी, तो क्या हमारे पास 1 1 है? बिल्कुल है। तो डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव तो कंफर्म है, लेकिन आपके पास ये सिमेट्रिक नहीं है। तो एक हम ये वाला ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकते थे, तो ये भी हमने एक बार ऐड करके देख लिया। तो हमारे पास ये दूसरा रिलेशन बन गया, जो सिमेट्रिक भी है, सॉरी जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए तीसरा रिलेशन लेते हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3 तो हमें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म है। फिर दो पेयर उसने खुद बोले थे, वो भी हमें लेने ही पड़ेंगे। अब क्योंकि ये दो पेयर को अकेला अगर हम छोड़ दें तो ये आपके पास ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, तो ट्रांजिटिव बनने के लिए 1 3 भी जरूरी है। तो ये स्मॉलेस्ट वाला तो आएगा ही आएगा। अब हम रिलेशन 2 से थोड़ा डिफर करेंगे। अब हम 2 1 नहीं ले रहे जो हमने पहले लिया था। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों एलिमेंट में से कोई एक ले लेते हैं, राइट, कोई एक ले लेते हैं। लाइक हम इसमें ले लेते हैं 3 2, दिस वन। अब आप देखिए अभी भी ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए 1 2 2 3 आपके पास 1 3 अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा 1 3 3 2, क्या हमारे पास 1 2 अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए 1 3 3 2, तो क्या हमारे पास 1 2 अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। तो ये कंफर्म ट्रांजिटिव तो हो गया, क्योंकि 3 पेयर आपके पास अवेलेबल है, बट सिमेट्रिक की अभी भी नहीं है। क्यों? 2 3 का 3 2 तो है, लेकिन 1 2 का 2 1 नहीं है, और 1 3 का 3 1 नहीं है, राइट। इसके अलावा अब हम कोई और रिलेशन नहीं बना सकते डियर, बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि हम कुछ भी और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बाकी के सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। यानी आपके पास
तीन ही ऐसे रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं रिलेशन 4 बनाने की कोशिश करूं तो ये सारा का सारा सेट मेरे पास आ जाएगा, और डेफिनेटली अगर ये सारा का सारा सेट मेरे पास आ गया तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी है। तो सिर्फ यही ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और करने की कोशिश करोगे, यानी यही वाली चीज रहकर एक और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 1 लेकर R2 में एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, कंफर्म ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा। तो हमारे पास ये तीन ही ऑप्शंस हैं जब आप रिलेशन बना सकते हो मैक्सिमम इस सेट से, जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आई होप ये एग्जांपल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए डियर, एग्जांपल नंबर 48 में कहता है शो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट। ये सेट है आपके पास, फॉर एग्जांपल इसे ए सेट ले लेते हैं, इसमें ये एलिमेंट है। कहता है कि आप ऐसे दो ही इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो इस सेट का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें 1 2 और 2 1 होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को करते हैं तो कितने एलिमेंट आते हैं आपके पास, 9 एलिमेंट आते हैं, राइट। अगर हम ए सेट को ए से क्रॉस करें तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, राइट। यही बनेगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमसे कहता है कि ऐसे दो ही रिलेशन बन सकते हैं जो इक्विवेलेंस भी और जिसमें ये दो एलिमेंट कंफर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने रिलेशन 1 लिया, और क्योंकि इक्विवेलेंस बनाना, ये दो तो कंटेन करने ही करने हैं, पहले तो इन दोनों को तो पक्का पक्का लिख ही दो। तो मैंने 1 2 और 2 1 जैसा कहा था वो तो लिख ही दिया। फिलहाल ये सिमेट्रिक लग रहा है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव अभी नहीं लग रहा। तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें 1 1 2 2 और 3 3 तो लेना ही पड़ेगा, वो मैंने ले लिया। इसमें से 1 1 2 2 3 3। नाउ अब ये कंफर्म सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है इसके अंदर। सिमेट्रिक क्यों है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है तो 1 1 है। अब देखिए, हमारे लिए अगर ये वाला 1 इधर लिख दें या ये वाला 1 इधर लिख दें, एक ही बात है। यानी अगर मान लीजिए ए है, ये अलग बी है, तो इसका रिवर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये ट्रांजिटिव भी है, 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 भी तो है ना सेट के अंदर, यानी ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी भी तो अवेलेबल है ही ना। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेट है आपका जो हम इसमें से निकाल सकते हैं, जो डेफिनेटली एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव भी है, अगर इन दोनों को देखें सिमेट्रिक भी है, और इन्हीं दोनों को देखें तो ये आपके पास ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 2 2 1 1 1 भी आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेट आप बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो जो डेफिनेटली इक्विवेलेंस है, ठीक है। इसके अलावा डियर, एक कंफर्म बात हम आपको बताएं, कभी भी आप किसी का इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो डेफिनेटली उसका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो चलिए, आपको उसने कहा 1 2 आपने लेना ही लेना है, 2 1 आपने लेना ही लेना है, ये तो है ही है। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट था तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे, आगे और कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी, अब देखिए, अब आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसमें से हम ऐड कर लेते हैं 2 3, है ना, ये तो हमने ऑलरेडी बनाया था। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम ऐड कर लेते हैं 2 3। अगर आपने 2 3 ऐड करा है और आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3 2 भी आपने ऐड कर लिया, सिमेट्रिक भी बन गया। अब अगर आपको ट्रांजिटिविटी चाहिए तो ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लो, तो बचा हुआ ये 1 3 भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो ये आपके पास ट्रांजिटिव नहीं बन पाएगा डियर, राइट। अब देखिए 1 2 2 3, तो 1 3 भी हमें चाहिए। एक तरीके से ये तो सारा का सारा सेट आ गया, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट, यानी पूरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आ गया। इसका मतलब हमारे पास ऐसे दो ही रिलेशन हो सकते हैं जिसमें ये दोनों एलिमेंट भी हो और वो दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 50 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 50 में आपको क्या कहता है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 50 दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर बहुत आसान है डियर। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन। पहले हम आपको बताते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें जो आप x की वैल्यू रखो y की वैल्यू बिल्कुल वही आती है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, यहाँ पर बस IN लिख दिया और कुछ नहीं है, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। fx इक्वल टू x। आप देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1,
-1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगी। यानी जैसा आपने x रखा बिल्कुल वैसा y आ गया, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो हमने आपके सामने लिखा है दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। इसको इसने बस इस तरीके से लिख रखा है आई एन एक्स इक्वल टू एक्स, तो बात वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इट्स एन आइडेंटिटी फंक्शन। और यहाँ पर जो ये फंक्शन है डियर, उसको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे लिया गया, यानी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, विच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलता है और फिर रिलेशन से ही आपके पास फंक्शन निकलता है, वो नेचुरल नंबर का दे रखा है, यानी 1 2 3, यानी स्टार्टिंग आपकी 1 2 3 से। बस यही आपकी हेल्प करेगा, आगे क्या करना है आपने, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन दिस इज फॉर एवरी एक्स, यानी जो एक्स आपने लेना है दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो आपका डोमेन होगा, जो आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, वो पुट करनी है आपने नेचुरल नंबर में से। और ऑब्वियसली बात है अगर आप नेचुरल नंबर पुट करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन में वही चीज आ जाएगी जो सेम आप पुट कर रहे हो। तो कहता है शो दैट दो आई एन इज ऑन टू, यानी ये जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा कोडोमेन है वो रेंज बन जाती है। ये जो पहला सेट आपके पास अवेलेबल होता है इसको बोलते हैं डोमेन, और जो दूसरा सेट आपके पास अवेलेबल होता है सेकंड वाला, इसको बोलते हैं उसका साथ वाला डोमेन। तो कोडोमेन का मतलब क्या होता है, साथ में। को का मतलब क्या होता है, साथी। कोडोमेन दैट इज अ कोडोमेन। तो डोमेन फर्स्ट डिजिट जिसमें से एक्स लिया जाता है, कोडोमेन जो उसके साथ वाला सेट है, और रेंज क्या होती है कि जो कोडोमेन में से जुड़ जाएगी। अब आप देखिए ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, उसने कहा ये ऑन टू है एंड डेफिनेटली ऑन टू है। आपको ये प्रूव करना है कि जब मैं आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करूंगा दैट इज बिकम x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, दिस इज नॉट ऑन टू। तो ठीक है, आपको चेक करके दिखाते हैं। पहले तो हम आपको ये भी प्रूव करके दिखाते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन वाक्य में 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। आप देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि हम 1 ही पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी 1 रिलेट करेगा 1 के साथ। फिर अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, बिकॉज नेचुरल नंबर ही अलाउड है, तो 2 आ जाएगा आपके पास। अगर हम 3 पुट करें तो 3 आएगा, यानी हर डिफरेंट डोमेन के लिए आपके पास डिफरेंट रेंज आ रही है। ये बात कंफर्म है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 तो है कंफर्म। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू, आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये दे रखा है आई एन ऑन टू है, तो बस आपने ये करके दिखा दिया, काफी है। अब ये ऑन टू भी है डियर, क्यों ऑन टू है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो आप डोमेन रखेंगे वही सेम रेंज आएगी, बिल्कुल सेम। और सबसे मजे की बात यह है कि जो डोमेन सेट है और कोडोमेन सेट है वो सेम है, क्योंकि रेंज इक्वल टू जो भी आप आंसर ले रहे हो वो डोमेन के इक्वल है। जो भी आप एक्स पुट करोगे वही, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहेगा। 4 पुट करोगे 4 कनेक्ट हो जाएगा 5। तो क्या आप कह सकते हो कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट गया, नहीं, सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि जो रेंज है वो पूरी की पूरी कोडोमेन यूज कर रही है। रेंज क्या होती है, जो आपने कनेक्ट करा, तो पूरा का पूरा, दैट मीन्स जो आपके पास ये फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन जो उन्होंने नाम दिया है वो ऑन टू भी है और 1 1 भी है। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये तो नहीं प्रूफ करना था कि ऑन टू है, तो हमें दे रखा था, हमें प्रूफ करना था कि जब हमने आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन को जोड़ा दैट इज 2x, यानी अब आपके पास नया फंक्शन है, ठीक है, या आप इसको gx ले सकते हो, दैट इज x प्लस एक्स 2x। तो आपसे पूछ रहा है ये ऑन टू नहीं है, डेफिनेटली ऑन टू नहीं है। आपको चेक करके दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है ना, अगर मैं 1 पुट करूं तो ये 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूं तो ये 4 आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ 3 पुट करूं तो 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। यानी अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं आपके साथ, एरो डायग्राम, ये सबसे बेनिफिशियल होता है, वो भी आपने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेना है। तो आपके पास डोमेन अवेलेबल है 1 2 3, को डोमेन भी 1 2 3 ही अवेलेबल है। लेकिन जब मैंने 1 रखी डोमेन तो रेंज आई 2, मैंने डोमेन रखी 2 तो रेंज आई 4, मैंने 3 रखा तो मेरी रेंज आई 6, मैंने 4 रखा तो मेरी रेंज आई 8। आपको दिख रहा होगा यहाँ 1 लेफ्ट रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, यानी रेंज जो है वो छोटी है कोडोमेन से। रेंज में अगर मैं आपसे पूछूं रेंज में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज में सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं। रेंज का सेट है 2 4 6 8 डैश डैश, जबकि जो कोडोमेन मेरे पास अवेलेबल है वो है नेचुरल नंबर की। तो ये वाला सेट नेचुरल नंबर से तो छोटा ही है ना, तो रेंज यहाँ सबसेट है कोडोमेन की। देयर बाय जो आपके पास नया फंक्शन है gx फंक्शन, जो दो आइडेंटिटी फंक्शन को प्लस करके बना है, वो ऑन टू नहीं है, तो इट्स नॉट ऑन टू। क्लियर एग्जाम्पल नंबर 50। देन हम एग्जाम्पल नंबर 51 करते हैं। चलिए देर, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 51। इसमें कहता है f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन 0 से 90 है और रेंज रियल नंबर हो सकती है
है ना, यही इसका मतलब होता है। ये डोमेन होती है और ये आपके पास को डोमेन होता है। तो डोमेन ये है, को डोमेन ये है, और रेंज ऑब्वियसली को डोमेन में से निकलती है। और फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। जी फंक्शन है, उसमें भी एक है डोमेन इसमें से है, और जो को डोमेन है वो ये है, और जी एक्स फंक्शन है हमारे पास कॉस एक्स। शो दैट एफ एंड जी आर वन वन। पहले हमें ये शो करना है कि एफ और जी वन वन है, बट इनका सम जो है वो वन वन नहीं है, एफ प्लस जी का। तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको एफ फंक्शन के बारे में दिखाते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। इसके एरो डायग्राम से कंफर्म हो जाएगा कि ये वन वन है या नहीं है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आपको डोमेन दे रखा है 0 से 90, और को डोमेन तो खैर रियल नंबर है, तो वो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। तो ये बेशक x ले सकते हो, ये y ले सकते हो। तो 0 से 90 के बीच में मैंने 0 ले लिया, ठीक है, पाई बाय 4 ले लिया, लेने को आप बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो, और पाई बाय 2 ले लिया, है ना, ये वैल्यूज ले ली मैंने। चेक कर लेते हैं कि 1 1 आएगा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूं तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, यानी ये कनेक्ट हो गया इससे, है ना। फिर अगर हम इसमें 30 डिग्री पुट करें तो इसका आंसर आएगा 1/2। अगर हम इसमें 60 डिग्री पुट करें तो इसका आंसर आएगा √3/2। अगर हम इसमें पाई बाय 4 पुट करें x की जगह तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। यानी डिफरेंट डोमेन पर डिफरेंट ही आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एंगल रखा तो सेम आंसर आ जाए। 30 डिग्री पर डिफरेंट आंसर, 40 डिग्री पर डिफरेंट सेंटर, 45 डिग्री पर। तो जितने भी यहाँ मुझे डोमेन में एंगल दे रखे हैं, अगर मैं यहाँ एंगल पुट करती हूँ तो हर बार मुझे जो y का आंसर होगा वो डिफरेंट मिलेगा। अगर मैं पाई बाय 2 पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा 1। यानी क्योंकि मेरे पास हर बार डिफरेंट डोमेन रखने पर डिफरेंट इमेज आ रही है, यानी आपके पास ये फंक्शन 1 1 है। तो आप लिखेंगे एज फॉर एवरी डोमेन देयर इज अ यूनिक रेंज। एज फॉर एवरी यूनिक डोमेन, जब आप डिफरेंट डोमेन रख रहे हैं, वी गेट यूनिक रेंज। हर बार हमारे पास यूनिक रेंज आ रही है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये 1 1 है फॉर श्योर। तो एफ एक्स फंक्शन जो है 1 1 है। अब जी एक्स फंक्शन की बात करते हैं। ये कॉस एक्स दे रखा है। सेम इसका भी जो डोमेन और कोडोमेन है वो आपको सेम ही दे रखा है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एरो डायग्राम के थ्रू ऐसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक्स है, ये आपके पास वाई है, राइट। सेम अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y कनेक्ट 1 कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 3 पुट करती हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पाई बाय 4 पुट करती हूँ तो ये 1/√2 आ जाएगा, और अगर मैं 90 डिग्री पुट करती हूँ तो ये 0 आ गया। तो हर बार जब मैं डिफरेंट डोमेन रख रही हूँ तो डिफरेंट ही रेंज आ रही है ना। ऑनटू तो नहीं है ये फंक्शंस कोई भी, क्योंकि आपको दे रखा है कि को डोमेन है रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर तो नहीं कनेक्ट हुए। लेकिन फिलहाल अभी हम 1 1 की जो बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप देखो कि अगर आप यहाँ पर थीटा डिफरेंट रखेंगे तो जो जीएक्स का आंसर होगा वो हर बार यूनिक आएगा। सेम स्टेटमेंट आपने यहाँ पर भी लिखनी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी 1 1 है, ये फंक्शन भी 1 1 है, क्योंकि हर बार जब हम एक्स की वैल्यू अलग रख रहे हैं तो वाई का आंसर डिफरेंट आ रहा है ना। व्हाट अबाउट अगर हम एफ प्लस जी फंक्शन को चेक करें, ठीक है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम एफ प्लस जी फंक्शन देखें तो वो हो गया आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब सेम डोमेन रखनी है आपने, तो डोमेन हमारे पास वही सेम हमने ले ली एक्स, और यहां पर देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर वाई का क्या आ रहा है। तो डियर देखिए, अगर मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू रखी 0, ये देखिए, ये हम इसको ले लेते हैं टी एक्स फंक्शन, ठीक है। तो टी एक्स फंक्शन में हमने एक्स की जगह 0 रखा, तो ये आ गया cos 0 प्लस साइन 0। सॉरी उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है डियर 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये 1 आ गया। तो 0 रखने पर 1 आ गया। चलो 45 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो t ऑफ पाई बाय 4, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ गया 2/√2। अलग ही आंसर आ रहा है फिलहाल तो 2/√2। फिर और बीच में रखने की बजाय सीधा रख लो पाई बाय 2, है ना, जैसे हम इसमें कर रहे थे। पाई बाय 2 एक 0 रख लिया मेन, क्योंकि इसमें क्लोज्ड इंटरवल लगे हुए हैं, तो आप 0 भी रख सकते हो पाई बाय 2 और उनके बीच के भी। फिर मैंने पाई बाय 2 रखा, तो आप रख के देखो यहाँ पर पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी पाई बाय 2 पर भी आपका आंसर 1 आ गया। 0 रखने पर, जब मैंने ये टी ऑफ एक्स फंक्शन था इसमें 0 रखा तब भी 1 आ गया, जब मैंने इसमें पाई बाय 2 पुट करा तो भी 1 आ गया। तो यहीं से ये क्लियर हो गया, ये मेनी वन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है।
तो क्योंकि यहाँ दो डोमेन की सेम इमेज आ गई, सेम आपके पास, हाँ सेम रेंज आ गई, इमेज आ गई, दैट मीन्स दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।